तो दोस्तों हुआ ये कि 4 दिन पहले मैं अपना बुआ के घर गया था। तो मैं देखा कि यार मेरा बुआ को एसिडिटी है। उसके बावजूद भी वो सुबह 10-11 बजे खाना खा रहा है। मतलब उसका ब्रेकफास्ट सुबह 11 बजे हो रहा है। मैंने उन्हें पूछा कि बुआ जी, आप तो सुबह 5 बजे उठते हो, लेकिन आपको नाश्ता करते करते मतलब आपका ब्रेकफास्ट खत्म होते होते 11 क्यों बज रहा है? यार एक ऐसा चीज़ बोला ना मेरे बुआ जी ने कि देखो बेटा, बात यह है कि हम लोग ना बिना नहाए नहीं खाते हैं, बिना नहाए रसोई घर में एंट्री भी नहीं करते हैं। तो समझ रहे हो आप? जो मर्द है वो बिना नहा के बिना ब्रश किए किचन में एंट्री कर सकता है, लेकिन जो नहाया नहीं है, जो औरत नहाया नहीं है, जो औरत ब्रश नहीं किया है, जो औरत फ्रेश नहीं हुआ है, वो किचन में एंट्री नहीं कर सकता है। भले ही उसको घर की झाड़ू पुछाई करते करते सारे सारे बर्तन साफ करते करते 10-11 बज जाए, उसके बाद उसको नहाना है, फिर उसे खाना है। तो ये सब चीज़ें करते करते ना 11, साढ़े 11, कभी कभी 12 बज जाता है। तो होता ये है दोस्तों कि रात को ये लोग खाते हैं 8-9 बजे, तो उसके बाद के दिन 12 बजे खाते हैं, कभी 11 बजे खाते हैं, कभी अगर जल्दी से फुर्सत मिल गया तो 10 बजे खाते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि उनका जो है पेट ना दोस्तों, ज़्यादा देर तक खाली रहने की वजह से उनका जो स्टोमक है, ज़्यादा देर तक जब खाली रहता है, उनको एसिडिटी होता है और अलग अलग टाइप का बीमारी होता है। क्योंकि एक बार अगर आपका पेट में एसिडिटी हो गया ना दोस्तों, आपका डाइजेशन पावर कमज़ोर हो जाएगा, शक्ल पे झुर्रा निकल आएगा, आपका जो एजिंग है, उम्र, कम उम्र में भी आप ज़्यादा उम्र के लगने लगोगे, आप 40 में भी 60 का लगने लगोगे। और इसीलिए आप खास करके जब गांव के औरत लोगों को देखोगे ना, 50 साल में वो लोग 70 का लगने लगते हैं, और 60 का होते होते ना उनका जो कमर है इसी तरीके से बेंड हो जाता है। क्यों? यार एक अंधविश्वास है इनका मन में कि अगर बिना नहाए ये लोग खा लिए ना कि घर से लक्ष्मी चला जाएगा। भाई पहले से तुम लोग गरीब हो यार, तुम्हारा खाना में न्यूट्रिशन नहीं है, तुम्हारा खाना में ऑलरेडी प्रोटीन नहीं है, उसको बस तुम लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हो। ऊपर से तुम्हें 11 बजे खाना है, नहाने के बाद खाना है, नहाने से पहले किचन में एंट्री नहीं। क्या चुतियापा, क्या चल क्या रहा है यार? मैं और ऐसे, और ये बात सिर्फ मेरे फैमिली में नहीं है, मैं तो ये सब बंद करवा दिया मेरा फैमिली में। ज़बरदस्ती मैंने, मतलब जितना हो सकता है ज़बरदस्ती करके मेरा घर में मम्मी को भी मैं बंद करवा दिया, जो कि है नहाने के बाद खाने का सिस्टम। भाई सुबह हो गया, फ्रेश होके आओ, 8 बजने से पहले पेट दबा के नाश्ता करो, उसके बाद घर के जितने बाकी काम है उसको करो, फिर नहाओ धो, फिर खाओ, फिर दोपहर को खाओ। चला कहाँ पर ऐसा लिखा है यार? घर का काम करोगे, ऊपर से नहाने के बाद आप किचन में एंट्री करोगे, फिर खुद खाना बना के खाओगे। चला 21st सेंचुरी में जी रहे हैं यार। लेकिन गांव का औरतें लोग, मैं अब भी देखा हूँ, मैं अब भी देखता हूँ मेरे मोहल्ले में जो है ना, मेरे गांव में 95% औरतें, 95% औरतें बिना नहाए नहीं खाते हैं, बिना नहाए किचन में एंट्री नहीं करते हैं। भले ही एसिडिटी में उनकी जान चला जाए, उनका कमर बैंड हो जाए 50 के होते होते, लेकिन बिना नहाए नहीं खाएंगे। और इस अंधविश्वास का चलते ना उनका जो है जिंदगी की वाट लगी हुई है। और यार इनको डर किस चीज़ का है यार? मतलब कुछ है नहीं तुम्हारे पास ऑलरेडी यार, तुम भिखारी हो, तो मतलब तुम लोग गरीब हो यार। साल का 1 लाख रुपया जिसका पास इनकम भी नहीं है ना, उसको डर कि घर से लक्ष्मी छूट के चला जाएगा। ठीक है, भगवान को मानो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि यार भगवान को तुम डर के तो मत मानो यार। तुम लोग भगवान को डरते हो, खुद को सजा दे के भगवान को खुश करने की कोशिश करते हो। ऐसा होता नहीं है यार। खुद को सजा दे के तुम भगवान को कभी भी खुश नहीं कर सकते। पहले खुद हेल्दी रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सेविंग करो। ये टाइम पे बिना नहाए नहीं खाएंगे, बिना नहाए किचन में एंटर नहीं करेंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या चूतिया माइंडसेट गांव वालों का, पता नहीं। मैं हाँ तब फ्रक इज दिस मैन, आई मीन सीरियसली, ये चीज़ें ना यार, गरीब लोग ज़्यादा भगवान से डरते हैं। भगवान को मानो, रेस्पेक्ट करो, मैं भी दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अंधाधुन भगवान को फॉलो नहीं करता। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, भूखा पेट धर्म का पालन नहीं किया जाता है ना? आप अगर भूखा पेट हो, आपको धर्म के पालन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपना पेट भरो, पहले अपना लाइफ सेट करो, उसके बाद भगवान को प्रे करो। क्योंकि अगर आपका लाइफ में आप अपना नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पाते हो,
डेली का प्रोटीन नीड आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, हफ्ते में 2 बार नॉनवेज नहीं खा पा रहे हो, रोज़ 2 अंडा नहीं खा पा रहे हो, खुद का प्रोटीन एफिशिएंसी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, और तुम किस चीज़ का भक्ति कर रहे हो यार। और गुरुवार को नहीं खाएंगे अंडा, और शनिवार को नहीं खाएंगे, सोमवार को नहीं खाएंगे। खाओ भाई, खाओगे कब? हफ्ते में अगर 3 दिन तुम लोग उपवास करोगे, पहले तो एक चीज़ है कि तुम्हारा खाना में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, चावल दाल और सब्जी खा के जिंदा रहते हो। ऊपर से तुम लोग हफ्ते में 3 दिन उपवास कर रहे हो, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। साल में 25 बार तुम लोग का पर्व आता है ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी सावित्री, कभी क्या क्या पता नहीं कौन सी गुरुवार क्या क्या होता है, वो उनका फास्टिंग चलता रहता है साल भर 20-25 दिन। और खाओगे कब, जिंदा कब रहोगे यार? फिटनेस पे ध्यान दो। अरे गांव की औरतें मेरे को पता नहीं, अनपढ़ गभार जाहिल घरेलू, और क्या क्या वार में यूज करूं यार, पता नहीं, गवार हैं यार बिल्कुल यार। इनका ज़िंदगी में पहले से ही कुछ है नहीं, और जिसका ज़िंदगी में ना पहले से कुछ है नहीं यार, उन्हें कुछ ज़्यादा डर है खोने का। भाई तुम्हारा लाइफ में क्या है खोने के लिए? पहले से ही तुम लोग गरीब हो यार, मिट्टी का घर में रहते हो, एक तो 5-5 बच्चा पैदा कर दिए हो, गरीबी में छोड़ रहे हो, घर का पॉपुलेशन कंट्रोल करना आता नहीं, न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं, AQI के बारे में पता नहीं, फाइनेंस के बारे में पता नहीं, थोड़ी बहुत सेविंग करोगे पता नहीं, भगवान भरोसे काम दाम कर रहे हो, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, उसी पे जी रहे हो। और ऊपर से तुम लोग यार फास्टिंग कर रहे हो, बिना नहाए नहीं खाओगे, ये नहीं होगा। क्या क्या चुतियापा चल रहा है भाई, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ तो फ्रक इज दिस। तो आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है? ये अंधविश्वास, ये कुप्रथा, इसको हटना चाहिए या नहीं? अगर आपका फैमिली में ऐसा हो रहा है कि आपका घर में कोई पेट का बीमारी से तड़प रहा है, उसको एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, और दुनिया भर का ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऊपर से वो नहाने का बाद खाने खाने के लिए सोच रहा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, बिना नहाए भी खाया जा सकता है। बिना नहाए भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। समझा दीजिए आपका घर में अगर ऐसा कोई है। ये लोग पता नहीं साला कब यह अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। दुनिया चांद पे पहुंच गया और तुम लोग भोसड़ी के अब तक बिना नहाए खा भी नहीं रहे हो। व्हाट इज दिस मैन? भाई ये हो क्या रहा है यार? तो आप बताइए कमेंट करके, आपका फैमिली में ऐसा होता है क्या? या फिर अगर होता भी है तो भाई रुकवाइए प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। सारे नियम पालन करने के सब अंधविश्वास है। अगर तुम्हें बीमारी होता है ना, भगवान आके तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, है ना। भगवान नहीं बोले थे किसी को कि बिना नहाए मत खाओ बोल के। एक ज़िंदगी मिला है, जिंगा लाला करो। मिलते हैं फिर से, सी यू सून।